विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरीतुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरोद्भूतं यदा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानम् एवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभसन्धितं स्मृतिमात्रेण यत् पुंसां ब्रह्म तन्मङ्गलं परम् अधिकल्याणरूपत्वात् नित्यकल्याणसंश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच् ब्रह्म तन्मङ्गलं विदुः। ओम। आज से हम अब वेदांत का प्रतिपादन करेंगे, ठीक है। इस वीडियो से असल में असली वेदांत शुरू होगा, ठीक है। कैसे? अब सबसे पहले कोई भी चीज़ मान लो आपको जाननी हो तो पहले अधिकारी एलिजिबिलिटी आती है, ठीक है, कि अब एलिजिबल कौन है। तो बोले मुमुक्षा होना चाहिए। भगवान शंकराचार्य ने बोला 3 चीज़ें उन्होंने बताई, अगर हैं तो समझ लो आप मुक्त हो गए। कितनी सुलभ बोले, लेकिन ये 3 चीज़ें दुर्लभ है। क्या? बहुत दुर्लभ है। आदमी सोचता आ रहा ऐसे ही मिल गई है ना। क्या? दुर्लभम त्रय में अवैतत देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संश्रयः। विवेक चूड़ामणि 3। भगवान शंकराचार्य ने 3 चीज़ें दुर्लभ बताई। क्या? पहला मनुष्यत्व, मुमुक्षत्व और महापुरुष संश्रय, मतलब पहला मनुष्य जन्म, ठीक है। दूसरा मुमुक्षा, मोक्षा में मोक्तुम इच्छा, जानने की इच्छा, मुक्त होने की इच्छा। और तीसरा ऐसा गुरु, ऐसा व्यक्ति, महापुरुष जो आपको ज्ञान लोग दिखा सके। अब ये तीनों मिल गए तो बोलते बस खत्म, मुक्ति हो गई तुम्हारी। शंकराचार्य कितनी बड़ी बात बताते हैं। यही बात तुलसीदास भी रामचरितमानस बोल, नर्तन सम नहीं कमुनि देही और जीव चराचर जाचत तेही और नरक स्वर्ग अप वर्ग निशेनी और ज्ञान विराग भगति सुख देनी। समझे? तो ये मनुष्यत्व दुर्लभ है, मनुष्य जीवन दुर्लभ है। हमको तो ऐसे ही मिल गया है, ठीक है। क्यों दुर्लभ है? इसी शरीर से श्रवण मनन जनन निध्यासन लक्ष्यार्थ से समाधि को जन्म देता है। ज्ञानाभ्यास प्रधान धनरति होकर भेद जननी अविद्या का नाश मनुष्यत्व ही कर सकता है। अब इस संसार में मनुष्यत्व, बड़ा मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। हम तो यहाँ आके पता नहीं क्या मनुष्य आदमी पता नहीं क्या क्या करता रहता है यहाँ, उसका इस तरफ ध्यान ही नहीं रहता है, ठीक है। संसार के सारे प्राणियों की संख्या में मनुष्यों की संख्या का अनुपात बहुत कम है। ये नहीं पता आपको? इसकी दुर्लभता है। मनुष्य शब्द का क्या अर्थ है? मनु की संतान। मनु की पत्नी कौन थी? बोले श्रद्धा। अतः जो तो श्रद्धा और मनन दोनों का जब मिलेंगे सृष्टि में, जो मनुष्य श्रद्धा और मनन दोनों लेकर अवतीर्ण हुआ है वो मनुष्य है। अथवा मनसा सीव्यति इति मनुष्यः, मतलब अर्थात जो मन संबंध जोड़ लेता है, ठीक है, मनुष्य है। मन रूपी उपाधि के कारण ही वो मनुष्य है। अब सृष्टि में 4 प्रकार के प्राणी हैं, वर्णन है, जैसे उद्भिज, स्वेदज, अंडज और पिंडज, जरायुज। उद्भिज क्या? धरती से, जैसे धरती से फोड़ कर निकलते वृक्ष, इनमें चेतना की एक कला विकसित होती है उद्भिज में। स्वेदज हैं जो स्वेद या पसीने से उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे जुआ है, खटमल इत्यादि। इनकी चेतना की, इसमें चेतना की 2 कला है, पहली में 1 कला, दूसरी में 2 कला। अंडज जो जैसे पक्षी होते हैं जो अंडे से उत्पन्न होते हैं, उनमें चेतना की 3 कलाएँ विकसित होती हैं, ठीक है, समझ रहे हो। अब पिंडज या उनको जरायुज भी बोलते हैं, वो प्राणी हैं जो जेर में बंधे उत्पन्न होते, जेर, ठीक है। जैसे चतुष्पाद पशु और द्विपाद मनुष्य। मनुष्यों में चेतना की 4 कलाएं होती हैं, और ठीक है, पशुओं में चेतना की 4 कलाएं होती हैं और मनुष्यों में 5 कलाएं विकसित होती हैं। लेकिन मनुष्यों में अगर जो जीवन मुक्त है उसमें 7 कलाएं विकसित हो जाती हैं। देख लीजिए मनुष्य में कितना है, पैदा तो होता है 5 कलाएं लेके, लेकिन अगर वो जीवन मुक्त हो जाता है, ज्ञाननिष्ठ हो जाता है, तो वो उसके अंदर 7 कलाएं विकसित हो जाती हैं, ठीक है।
और किसी किसी में बहुत जो बहुत ऊपरी स्थित पहुँचे उसमें 8 9 10 कलाओं तक का विकास होता है एंड वे अवतार कोटि में आ जाते हैं। ठीक है, ज़्यादा कलाओं का विकास होता है तो उनको हम अवतार मानने लगते हैं। ठीक है, अब होता क्या है इसमें, ये मनुष्य की सिद्धि जो भी है ये मनुष्यत्व तो कलाओं के विकास पर नहीं है। अब जो परब्रह्म परमात्मा में जो अपना स्वरूप है उसमें 3 भाव माने जा सकते हैं, सत्य, चित और आनंद। जब मनुष्य में इन तीनों भावों का विकास होता है उसमें 5 या अधिक कलाओं का विकास माना जाता है। ठीक है, ये विकास मनुष्य शरीर में ही संभव है, इसलिए मनुष्य शरीर दुर्लभ है। ठीक है, सत्य के विकास में क्या है, कर्म का विकास है, चित्त के विकास में ज्ञान का विकास है और आनंद के विकास में सुख का विकास है। कर्म, ज्ञान और आनंद का जैसा विकास मनुष्य के जीवन में है वैसा सृष्टि में कहीं नहीं है। ये विकास अभी जारी है, लगातार अभी चल रहा है, इसलिए मनुष्य शरीर दुर्लभ है। ठीक है, प्रकृति के जितने प्राणी उन्हें मनुष्य में जितना उन्नत बना सकती थी प्रकृति, नेचर ने जितना मैक्सिमम बना सकती उतना बनाया। अब मनुष्य इसके आगे स्वयं विकास कर सकता है। देखो, वो अपनी बुद्धि इतनी विकसित कर ले कि परमेश्वर से एक हो जाए। ये अवसर दूसरे प्राणी शरीर में प्राप्त नहीं है, इसलिए मनुष्य शरीर दुर्लभ है। सब प्राणी केवल ऐन्द्रिक विषयों को ही जानते हैं, किंतु अतीन्द्रिय वस्तु परमेश्वर के दर्शन का यंत्र क्या है, प्रमाण वृत्ति। वेदांत में परमेश्वर को दर्शन करने का क्या यंत्र है, प्रमाण वृत्ति। ये मनुष्य के अतिरिक्त किसी अन्य प्राणी में नहीं है। और दूसरा क्या, मुमुक्षा। बताया मनुष्य हुआ, अब मुमुक्षत्व भी दुर्लभ है। मोक्षा में मुक्त होने की इच्छा, मोक्तुम इच्छा। मनुष्य होकर मुमुक्षु होना ये दूसरी दुर्लभ वस्तु आ गई। ठीक है, एक अवधूत गीता है, ठीक है, उसके प्रारंभ में श्लोक है। और एक और बहुत अद्वैत दर्शन का ग्रंथ है, खंडन खंड खाद्य, श्री हरि हर्ष का खंडन खंड खाद्य। बहुत कठिन ग्रंथ है। ठीक है, वो ऐसे समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो उसमें दिया हुआ है क्या, ये दोनों में ये एक श्लोक हम पढ़ने आ रहे हैं। इसे दोनों में बोला ईश्वराम, ठीक है, ईश्वरा अनुग्रह देव पुंसाम द्वैत वासना महाभय परित्राण द्वित्रीणाम उपजायते। अवधूत गीता एक पहले ही श्लोक है। तो ईश्वर के अनुग्रह से ही मनुष्य के मन में अद्वैत की वासना का उदय होता है। वो बड़े बड़े भयों से बचाती है, लेकिन होती है सृष्टि में 2 या 3 को ही। अब ये अद्वैत वासना ही क्या है, यही मोचे इच्छा है। ठीक है, मोचे इच्छा है। इसकी दुर्लभता बताने के लिए ही बोला 2 या 3 की संख्या बतला गई। इसका मतलब ये नहीं है लोग ऐसे ही उसका करते हैं कि भाई ये इस संसार में 2 ही 3 को होती है, ऐसा नहीं है। संख्या बताने का तात्पर्य नहीं है। मोक्तुम इच्छा या मोक्षा जिस मनुष्य में रहती उसका नाम मोक्षा है। ठीक है, अब ये देखा, ये जो संख्या बताने में नहीं है इसका मतलब ये दुर्लभ है, बस दुर्लभता बताने में। ये नहीं कि 1 या 2 ही को होती है। ठीक है, देखा जाए तो विषय भी कल्पित है और उसका बंधन भी कल्पित है। संपदा ने कभी आपको बांधा नहीं, मन ने आपको फंसाया है संपदा के साथ। संपदा तो अपने मालिक को भी नहीं पहचानती भाई, पहचानती है क्या है? धन आपके पास रखा हो पहचानता है कि आपको कि आप मालिक हैं उसके? नहीं पहचानता। तो कौन, संपदा और व्यक्तियों के साथ सारे संबंध कितने मानसिक हैं सब। विषयों में सत्तत्व बुद्धि और सुख बुद्धि उन विषयों में राग द्वेष और संबंध की कल्पना को जन्म देते हैं, उसी से बंधन होता है। तो जो सुख दुख या सुखदाई है, परंतु जो आने जाने वाला है वो अनित्य सुख भी दुख रूप हो जाएगा। पहले वस्तुओं और व्यक्तियों से उनके संबंध से छूटने की इच्छा होती है। यह अवर वैराग्य की स्थिति में मोक्षा का, अवर वैराग्य उसकी स्थिति में मोक्षा का वर्णन। अब योग वशिष्ठ में बृहस्पति ने अपने पुत्र कच्छ को उपदेश दिया कि जाइए परमानंद की प्राप्ति के लिए त्याग करो। कच्छ 1 वर्ष तक घूम आया, फिर भी त्याग नहीं हुआ। तब उसने दंड कमंडल फेंक दिया।
एक बार त्याग किया, अंत में कच बोला, इस शरीर को अब हम चिता में जला देंगे। बृहस्पति ने हाथ पकड़ा, गुरु बृहस्पति बोले नहीं बेटा, इसका नाम त्याग नहीं। क्या बोले? चित्त त्यागम विदुः सर्व त्यागम, अर्थात जब चित्त का त्याग होगा तब सर्व त्याग होगा। अतः चित्त त्याग की इच्छा ही, जो चित्त त्याग की इच्छा ही क्या है? मुमुक्षा है। अब मुमुक्षा चित्त में उदय होती है, जिसको ईश्वर आत्मसात करना चाहता है। अब तीसरा क्या आ गया? महापुरुष संश्रय। ये भी दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। महापुरुष की शरणागति और उसके आश्रय की प्राप्ति की अत्यंत दुर्लभ वस्तु है। नहीं समझे? तुलसीदास क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? गुरु बिन भव निधि तरई न कोई। और वो भी कैसा होना चाहिए? और जो विरंच शंकर सम होई। सहज सुख केवल दुख का अभाव या अनर्थ की निवृत्ति नहीं है, ठीक है, स्वरूप भूत परमानंद का साक्षात्कार है। समाधि में, फिर बोल रहे हैं, समाधि में दुखा भाव होता है। अतः समाधि सुख न मोक्ष है और न मोक्ष का साक्षात साधन। अब उपासना है क्या है? ये भी पूरे प्रियतमाकार वृत्ति होती है, हमने बताया था पहले, ठीक है। अब कर्म से जो मुक्ति प्राप्त होती है वो कर्मजन्य होगी कि नहीं होगी? विनाशी होगी। कर्म के क्षीण हो जाने से मोक्ष का भी क्षय हो जाएगा। पूर्व मीमांसक और स्वामी दयानंद सरस्वती ने ये बात स्वीकार की बाद में, कि वो लोग कर्म से मुक्ति मानते हैं, आर्य समाजी स्वामी दयानंद सरस्वती, और पूर्व मीमांसक भी मानते हैं, लेकिन बाद में उनको भी दयानंद स्वामी ने स्वीकार किया कि कर्मजन्य होगी मुक्ति बाद में, और कर्म बल के क्षीण होने पर मोक्ष का भी क्षय हो जाएगा। इस प्रकार कर्म, उपासना, योग, समाधि से केवल दुख की आत्यांतरिक निवृत्ति नहीं हो सकती। और बौद्ध लोग क्या मोक्ष में भेद मानते हैं, जैसे निर्वाण, महापरिनिर्वाण, परिनिर्वाण, अति निर्वाण, परंतु ये सब मन स्थिति है। कुछ दार्शनिक अपने यहाँ भी, सब जगह के दार्शनिक हैं जो मोक्ष में मरने पर मोक्ष मानते हैं। इनमें भी कुछ बोलते हैं क्रम मुक्ति, ठीक है। क्रम मुक्ति क्या होती? बोलते हैं कि मरकर पहले ब्रह्मलोक में जाओ और फिर वहाँ से जब ब्रह्मा जी मुक्त होंगे तब मुक्त होगे, ठीक है। दूसरे दार्शनिक क्या बोलते हैं? सद्यो मुक्ति, मरने पर तत्काल मुक्ति। कुछ दार्शनिक बोलते हैं जीवन मुक्ति, जीवित रहते मतलब शरीर रहते हुए मुक्ति। अभी महात्मा ने कहा, उड़िया बाबा जी से किसी ने पूछा, महाराज जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति में क्या अंतर? वो बोले दोनों की मुक्ति की कल्पना ही अमंगल है, हैं? अरे हम तो ऑलरेडी मुक्त, हम जैसे हैं वैसे मुक्त हैं। वो बोलते तुम मुक्ति में भी जो है भेद कर रहे हो, मुक्ति तो भेद मिटाती है। उन्होंने बताया, बोले हमारी लहर का नाम परमानंद है, हमारे प्रकाश का नाम चैतन्य है, हमारे हायपन का नाम अधिष्ठान ब्रह्म है। असल में दुख की आत्यांतिक निवृत्ति अपने अधिष्ठान आत्म चैतन्य से पृथक अनुभूत भी नहीं हो सकती। आप समझो इसको। अतः मोक्ष और आत्मा एक ही है। केवल अविद्या निवृत्ति से उपलक्षित आत्मा ही मोक्ष स्वरूप है। आत्मा अज्ञान से बद्ध प्रतीत हो रहा है कि नहीं हो रहा? और ज्ञान से नित्य मुक्त है। मुमुक्षता की परिसमाप्ति मोक्ष की सिद्धि में है ना। मोक्ष की सिद्धि आत्मा के सिद्ध मोक्ष स्वरूप के ज्ञान में है। ये ज्ञान न कर्म का अंग है, न उपासना का अंग है और न योग का अंग है। ये तो आत्मा के बद्ध स्वरूप के निषेध और मोक्ष स्वरूप के प्रमाण का अंग है। ये प्रमाण भी जो प्रमाण हम है, ये भी भ्रम प्रमाद करना पाटव एवं विप्रलिप्सा रूप दोषों से गुणों से मुक्त है। ये वेदोक्त जो महावाक्य जन अखंडार्थ धी प्रमाण वृत्ति, मतलब वेदोक्त जो महावाक्य जन अखंडार्थ धी है, प्रमाण वृत्ति संबंधी है। ये किसी महापुरुष की शरणागति से ही संभव है और किसी प्रकार से नहीं। छांदोग्य श्रुति वेद बोलता है कि आचारा देव विद्या विदिता साधिष्ठम प्रापति। आचार्य से जानी हुई विद्या ही प्रतिष्ठित होती है। तत्वज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है। अपने बल, विद्या, शरीर का सौंदर्य, धन, जाति, पद, सारे अभिमान छोड़कर आचार्य की शरण, सदगुरु की शरण लेनी पड़ती है।
दूसरी श्रुति बोलती है मुंडक उपनिषद क्या बोलता है, सा विज्ञानार्थ गुरुमेवाभिगच्छेत, तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु की शरण में जाएं। घर में लाकर वेदांत का ट्यूशन नहीं, कोचिंग नहीं वेदांत की ली जाती है। ठीक है, एक महात्मा से किसी ने पूछा महाराज ज्ञान कैसे होता है, वो बोले दिया कैसे जलता है, एक दिया जल रहा है, उसे अनजले दिए के साथ सटा दो, दूसरा भी जल जाएगा। लौ से लौ जलती है, महापुरुष के शरीर से एक ऐसी हवा निकलती है जैसी चांदनी छिटकती है, ऐसा स्पर्श होता है कि हमें आनंद की, सत्य की योग्यता अपने आप आ जाती है। ठीक है, अल्प से भूमा की ओर, छोटे से बड़े की ओर चलने लगते हैं हम। ठीक है, सबसे बड़ा जो भगवान है वो हमें अपनी ओर खींच रहा है, ये भगवान की कृपा की पहचान है। ठीक है, अब आपको बताते हैं, हमारे जीवन में हमेशा बचपन से दो प्रवृत्तियां रही हैं। ठीक है, एक निवृत्ति, एक प्रवृत्ति। कभी कभी हमको लगता था कि जैसे लगता था कि चलो इस संसार है, ये बेकार है, सब संसार में जाएं कुछ करें तो ठीक है, सर्विस हो गई, सर्विस मिल गई तुरंत। ठीक है, वो भी गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सर्विस करने लगे। जब वहाँ करने लगे तो हमें एक ऐसी कोई सी शक्ति थी जो मेरे को बार बार बताती थी, अरे कहाँ है, क्या कर रहा है, ये किस लिए आया है यहाँ, हमें सब बार बार खींचती थी यहाँ से। ठीक है, निवृत्ति, बार बार ये दो शक्तियाँ हमारे जीवन बराबर विरोधाभास द्वंद्व चलता रहता। फिर इधर आते तो फिर दूसरी शक्ति बोलती थी अरे क्या इधर लगो, मतलब जब हम लगते थे इनमें सर्विस में या अपने ड्यूटी में या कर्म में, तो दूसरी शक्ति हमको वहाँ से निकालने की कोशिश करती थी। ये हमारा अपना अनुभव हम बता रहे हैं अपना, ये कोई हमें ऐसा लगता था, समझ गए। ये दोनों शक्तियाँ पैरेलल चली। ठीक, आखिरी में फिर हमको फिर इधर आना ही पड़ा। ठीक है, भगवान या गुरु की कृपा से अल्प से भूमा की ओर, छोटे से बड़े की ओर चलने लगते हैं, तब समझना चाहिए, बोलते भगवान की कृपा यही है कि जब अल्प से भूमा की ओर चलने लगो तब समझना चाहिए कि जो भगवान है अपनी ओर खींच रहा है, यही भगवान की कृपा की पहचान है। एक इनके शिष्य थे, ठीक है, भगवान शंकराचार्य के, वो बहुत बड़े भक्त थे। ठीक है, वो बहुत बड़े, इनके बहुत सारे संत, एक से विद्वान संत शिष्य थे भगवान शंकराचार्य के। चलो एक छोटी कहानी सुना देते हैं। एक इनके शिष्य थे, वो बहुत ज़्यादा ज्ञानी नहीं थे, बहुत ज़्यादा ध्यानी नहीं थे। दूसरे शिष्य, हर एक जैसे क्लास में कोई बच्चा बहुत पढ़ने में तेज, स्ट्रांग बुद्धि उसकी, कोई किसी की नहीं है, लेकिन वो जो बच्चा था शंकराचार्य के, जो एक शिष्य थे, वो शंकराचार्य के बहुत बड़े गुरु भक्त थे वो। ठीक, वो उनके अंदर गुण था जो दूसरे से थोड़ा पृथक करता था, ज्ञान की कमी थी। ठीक है, एक बार क्या हुआ, एंड वो जो थे, वो शिष्य था, अब आपको ये भी बड़ा विचित्र लगेगा, आजकल लोग बोलते गंगा स्नान करो पाप छूट जाए, गंगा स्नान करो, इवन भगवान शंकराचार्य गंगा स्नान करते थे, लेकिन जो वो शिष्य था उसके मन में बात बैठी थी, गंगा माँ में, गंगा के बीच में, क्योंकि हमारी माँ है तो मैं इनमें पैर नहीं रखूँगा। वो व्यक्ति, वो शिष्य कभी गंगा जी में पैर नहीं रखा, वो ऐसे गंगा जल हाथ लेते ऊपर से छिड़क लेते थे। ठीक है, समझ गए। तो दूसरे शिष्य ने सोचा अच्छा ये बहुत बड़ी प्रतिज्ञा कि मैं गंगा जी में पैर नहीं रखूँगा, नहाऊँगा नहीं, तो दूसरे ने बोला चलिए। तो भगवान शंकराचार्य सुबह स्नान करने आते थे, तो एक शिष्य जाता था साथ में उनके कपड़े वगैरह लेके, है ना, और जो नहाने के बाद जो वापस आएंगे तो पहनने के लिए, तो इनको भेज दिया गया, इस शिष्य को। ये गए वहाँ पे, अब वो भगवान शंकराचार्य को अपना जल में प्रविष्ट हो गए, वो अपना नहाने लगे अपना थोड़ा, ये क्योंकि ये गंगा जी में जाएंगे, बाहर खड़े थे। तो जब वो उनका स्नान पूर्ण हो गया तो उन्होंने बोला वस्त्र, चिल्लाए हो भाई, शिष्य नाम लिया, बोलते जरा वस्त्र उठाना। अब समस्या ये आई कि इनके सामने ये था कि मैं, इन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं कभी गंगा जी में पैर, क्योंकि मेरी माँ है उधर। अब इसमें अब देखो फ्रिक्शन ऑफ सेकंड, इन्हें सोचने का नहीं, उधर गुरु बोल रहा है ये कपड़ा लाओ, अभी क्या करेंगे। तो इन्होंने क्या किया, अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी और इन्होंने गंगा जी को नमस्कार किया और पैर जल में रखा। तो बोलते हैं जल में कमल के पत्ता आ गया। ठीक है, फिर दूसरा कदम रखा, फिर एक कमल का पत्ता प्रकट हो गया, फिर तीसरा, ऐसे कमल के पत्ते प्रकट हो गए। ये ऊपर जाके इन्होंने
उनको वस्त्र, तो इनका नाम बाहर आए तो इनका नाम पड़ गया पद्मपादाचार्य। इन्होंने पंचपादिका लिखी, बहुत बड़े विद्वान हुए बाद में। तो ये क्या हो गया, अब इसमें हमने क्यों बताया, एक दिन क्या हुआ है, शंकराचार्य ने अपने इसी शिष्य के सिर पर, अज्ञानी सिर पर हाथ रख दिया, ऐसे बोला, अच्छा पूछो तुम कौन हो। अनायास अनायास उस शिष्य के मुंह में, मुख से उसको एकदम तत्वज्ञान का स्मरण हो गया, और बोला, उन्होंने क्या बोला, ना हम मनुष्यो न च देव यच्छो न ब्राह्मणा क्षत्रिय वैश्य शूद्रम न ब्रह्मचारी नादग्रही न वनस्थो विच्छुर्ण न हम निजबोध शूपम। शुरू कर दिया, उन्होंने बोला, ना मैं मनुष्य हूँ, और ना मैं देव हूँ, न यक्ष हूँ, मैं न ब्राह्मण हूँ, न क्षत्रिय न वैश्य शूद्र, मैं न ब्रह्मचारी न गृहस्थ न वानप्रस्थ, मैं सन्यासी भी नहीं हूँ, मैं तो केवल बोध रूप, निध बोध रूप, नित्य शुद्ध बौद्ध मुक्त ब्रह्म हूँ। समझ गए, ये है महापुरुष का संश्रय। स्वामी अखंडानंद बोला करते थे कि श्री उड़िया बाबा जी, पूज्य स्वामी अखंडानंद बोला करते थे, श्री उड़िया बाबा जी बोला करते थे कि व्यक्ति वेदांत का ये करके पढ़ के विद्वान तो हो सकता है, बहुत बड़े बड़े ऐसे ऐसे विद्वान बनारस में थे उस वक्त, उस दिनों में, लक्ष्मण शास्त्री, राजेश्वर शास्त्री वगैरह, बहुत बड़े विद्वान, वो घोट के पी गए थे वेद शास्त्र। लेकिन वो एक बात बोला करते थे भैया, बोलते अगर कोई व्यक्ति महात्मा का अगर महात्मा के साथ नहीं रहेगा, अपने गुरु के साथ, तो वो कभी महात्मा नहीं बन सकता, विद्वान बन जाएगा, महात्मा नहीं बन सकता। बड़ी सूक्ष्म बात उन्होंने बताई। अब आगे चलते हैं, बोलते अब ये जो मुमुक्षा है, इसकी पूर्ति का उपाय क्या है। ठीक है, आपको मुमुक्षा हो गई, इसका उपाय है ब्रह्म विचार। ठीक है, अब मुमुक्षा का उदय मान लो हुआ, अब जैसे ये शरीर मान लो एक शीशा रूपी सांचा मिला है आपने, ठीक है, उसमें परब्रह्म परमात्मा का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, लेकिन बुद्धि मोहग्रस्त है ना। अब मान लो वही है, कैसे, जैसे बंदर है, उसको पकड़ते कैसे हैं, छोटे मुंह का बर्तन रख दिया, उसमें चना डाल दिया, अब वो दोनों हाथ डालता है तो उसका हाथ नहीं निकलता, पकड़ा गया। तो ये जो मन है ना, ये किसी चीज़ को पाने जाता है और वहीं फंस जाता है उसी में, फिर निकल नहीं पाता। तो ये मोक्षा पूर्ति का उपाय। तो शंकराचार्य कहते हैं तुम कुछ भी करो, और चाहे सारी जिंदगी कुछ करते रहो, ठीक है, कुछ भी करते रहो, जब तक सारे आप अश्वमेध कर लो, कोई भी यज्ञ कर लो, स्वर्ग चले जाओ, देवता बन जाओ, यक्ष किन्नर कहीं चले जाओ, लेकिन उन्होंने बोला, विवेक चूड़ामणि बोले, न सिद्धयति ब्रह्म शतान्तरेयति, ब्रह्मा के हजारों जन्मों में भी तुम, हजारों जन्म ब्रह्मा वे मुक्त नहीं हो सकते, जब तक आत्मा ब्रह्म की एकता का बोध नहीं होता, तब तक 100 कल्पों में, ब्रह्मा का मतलब ब्रह्म शतान्तरेयति, 100 वर्षों, ब्रह्मा जी की वर्ष 100 वर्ष, 100 कल्प, ठीक है, में भी मोक्ष सिद्धि नहीं हो सकती। समाधि और इष्ट चिंतन विक्षेप और अनिष्ट का तो निवर्तक है, लेकिन ठीक है, अब समाधि, अब लोग समाधि कहते हैं, बोले समाधि ठीक, इष्ट चिंतन, मैं ये नहीं कहता हूँ, जो भक्त है, भक्त वो अपना इष्ट चिंतन करे, मैं नहीं बोलता, मतलब आप ये मत समझो मैं इसमें लगा रहा हूँ, लेकिन आप इसके बारे में विचार कर सकते हो। आपको अगर नहीं आता, आप अगर भक्त हो भगवान के, तो आप वो करिए भाई, हम ये थोड़ी बोले इष्ट चिंतन मत करो, लेकिन वो है क्या ये समझो पहले, ठीक है। समाधि भी लगाइए, ये इसका मतलब ये है कि समाधि और इष्ट चिंतन विक्षेप और अनिष्ट का तो निवर्तक है, और वो भी उस काल के लिए, परंतु जीवत्व का, कर्तत्व भोक्तत्व का, संसारित्व परिच्छिन्न का निवर्तक नहीं है। अतः ये भी मुक्ति के साक्षात साधन समाधि इष्ट चिंतन नहीं है। श्वेता श्वेतर उपनिषद श्रुति बोलती क्या, तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विदिते अनाय, उसे जानकर ही मृत्यु का अतिक्रमण किया जा कर सकते हो, इसके अन्य कोई दूसरा रास्ता ही नहीं, कोई विकल्प नहीं है आपके पास। समाधि में भी संसार और उसके सुख की पृथक सत्ता की निवृत्ति नहीं होती। आप समाधि लगाइए, चलिए 1000 वर्ष तक समाधि, आप जब उठेंगे, आप समाधि का विक्षेप हुआ, आप उठे, समाधि के आएगी, आगे संसार आएंगे, आपके माता सब शिष्य आ गया, आप उनको क्या समझोगे, अगेन वो अलग हो गए आपसे।
जितने देर समाधि लाए उतने देर तो आपको चिंतन नहीं हुआ इनका, आप चले गए उसमें समाधि में, मन लीन हो गया चित्त में। लेकिन जब आँख आपकी विक्षेप हुआ तो फिर ये संसार प्रकट हो गया आपके सामने, आँख खोली, शरीर आया, भूख प्यास लगनी शुरू हुई कि नहीं हुई, उस समय आप क्या करोगे? ठीक है, इसका मतलब समाधि में भी संसार, उसके सुख की पृथक सत्ता की निवृत्ति नहीं होती, अतः उसमें भोक्तत्व की निवृत्ति ही नहीं हुई, उसके परिच्छिन्नत्व की निवृत्ति कैसे नहीं हुई? तत्व ज्ञान में अपना स्वरूप ही मोक्ष है। बुद्धि की गड़बड़ी, ठीक है, बुद्धि की गड़बड़ी या बोल सकते हो अज्ञान या अध्यास, हम बताएंगे क्या होता है, से ये छिप सा रहा है, आवृत सा ऐसा हो रहा है, तिरोहित हो रहा है। ये आवरण भंग करना ही मोक्ष सिद्धि है। अब मुक्ति के स्वरूप में भी अंतर, ऐसा नहीं तमाम लोग मुक्ति, अब जैन लोग मुक्ति कैसे बोलते, बोले सिद्धिशिला पर वीतराग होकर शुद्ध होकर चमाचम, जैनों की मुक्ति है। बौद्ध अंतःकरण के उच्छेद को मुक्ति मानते हैं। सांख्यवादी पुरुष की असंगता को मोक्ष कहते हैं। पूर्व मीमांसक पार्थसारथी जगत से संबंध विलय को मुक्ति कहते हैं। मुसलमान और ईसाई मजहबों में, हमारे धर्म उपासना ग्रंथों में, हमारे वैष्णव ग्रंथों में भी मुक्ति का एक ही स्वरूप है, अर्थात कर्म और विश्वास के आधार पर किसी पीर पैगंबर, ईश्वर पुत्र या अवतार की कृपा अथवा सिफारिश पर स्वर्ग, बहिष्ठ या इष्टलोक की प्राप्ति। ठीक है, वेदांत में अविद्या निवृत्ति से उपलक्षित आत्मा का नाम ही मोक्ष है। अब ईसाई मुसलमान मजहब विश्वास पर धर्म, विश्वास के धर्म है, धर्म और योग का पंथ। अब बोलो धर्म, जैसे अपने यहाँ धर्म, ठीक है, योग, ये जो धर्म का मतलब धार्मिक यज्ञ वगैरह, ये क्या है, ये योग समाधि वगैरह, ये पौरुष का है। और भक्ति का मार्ग ईश्वरानुग्रह पर है, ठीक है, ईश्वरानुग्रह पर है। और वेदांत का मार्ग विचार का है, ठीक है। गुरु वही होता है जो परमात्मा को दिखा दे, ठीक है, गुरु वही होता है जो परमात्मा को दिखा दे। उससे आपने पूछा कि ईश्वर कहाँ है, और उसने अपने कलेजे की ओर उंगली रखकर दिखा, ये देखो यहाँ है। आपने पूछा कि ईश्वर कौन है, उसने कहा, उंगली उठाकर बता दिया, क्या, तुम ईश्वर, तत्त्वमसि, यू आर द ईश्वर, यू आर द गॉड, तुम ईश्वर हो। इसी से गुरु को देशिक कहा गया। देशिक, देशिक माने जानते हो क्या? एक देशनी उंगली होती है, उसके द्वारा बोधन करे, ऐसे कमान, दिस इज देशिक। संत कौन है? जो सन्मात्र। अब संत कौन है? हर आदमी संत लिख रहा है, हर आदमी आचार्य हुआ जा रहा है। यहाँ आजकल हम देखें सब लोग अपने आचार्य, संत फलाने। संत कौन है? जो सन्मात्र, अस्थि मात्र से परिपूर्ण हो, उसका नाम संत है। साधन भजन त्याग खुद को करना पड़ता है। वेदांत का अध्ययन दूसरी बात है, आप अध्ययन करो वेदांत का, वो अलग चीज़ है, और श्रवण दूसरी बात है, जैसे हमने बताया था। ये तो प्रमाणगत संशय है। आत्मा और ब्रह्म की एकता में निश्चय न होना प्रमाणगत संशय है, और प्रमेय, दो संशय, एक प्रमाणगत संशय और एक प्रमेयगत। प्रमाणगत क्या है? आत्मा और ब्रह्म की एकता का में निश्चय न होना प्रमाणगत संशय है, और प्रमेयगत संशय, आत्मा और ब्रह्म की एकता में जो दोष है, उसके कारण बुद्धि में जो अनिश्चय है, उसे प्रमेयगत संशय कहते हैं। को निवृत्त करके जो नैसर्गिक विपर्य निश्चय होने पर भी व्यवहार का मूल आधार आत्मा और देह का सहज अध्यास है, उसे सतत भ्रांति खत्म कर देना। ठीक है, अब वो नैसर्गिक विपर्य आ गया, तो उसको खत्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए निधिध्यासन स्वयं ही करना पड़ेगा। ठीक है, आपने अपना ज्ञान बिखेर रखा था, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ, थोड़ा लेबोरेटरी में आपका ज्ञान है, साइंटिस्ट, थोड़ा किताबों में ज्ञान भरा हुआ है, थोड़ा घर के गुरुजी में। इस बिखराव को रोको, इस बिखराव, ज्ञान बिखरा, इसको रोको। कैसे रोके? इस विश्वास बिखराव को एक निष्ठा जीवन में लानी चाहिए। जो सत्य है जीवन में, उसी का स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, ऐसा निश्चय करना चाहिए कि सत्य वह है जिसमें कोई परमार्थिक भेद नहीं। गुरु द्वारा उपदिष्ट परमार्थ सत्य के अनुभव की दिशा में प्रवाहित किया जाना चाहिए। अपना उद्धार स्वयं करे का अर्थ यही है कि आत्मा के स्वरूप की बुद्धि से युक्त होकर देहात्म भ्रम में पड़े हुए अपने स्वस्वरूप स्थित करें। अपने को बिखेरो नहीं, उजाड़ो नहीं।
अब 4 प्रकार की आसक्तियों का वर्णन है इसमें। जैसे कर्माशक्ति, एक तो सुख किस विशेष कर्म से प्राप्त हो जाए इसी में लगे हैं, ये कर्माशक्ति है। सुख को आने दो, उसका द्वार उसके द्वार का आग्रह है, ठीक है, ये कर। फलाशक्ति, कर्ता और कर्म के बीच कर्म की प्रेरणा होती है। कर्म और भोक्ता के बीच कर्मफल होता है, ठीक है। जब प्रेरणा सुख होती है, कर्मफल प्रेरणा के अनुकूल होने से क्या होता है, राग होता है, और प्रतिकूल होने से द्वेष, यही फलाशक्ति है, ठीक है। अब कर्तृत्व शक्ति भी आ गई, क्या है, कोई ना कोई ना काम करने की करते रहें भाई, कुछ ना कुछ करना है, बैठ नहीं सकते किसी आदमी। अब आजकल हम देखते हैं, किसी को बोलो, अब एक किसी को बोले, कोई व्यक्ति आता है किसी घर में, हमारे घर में एक व्यक्ति आए, बहुत पढ़े लिखे थे, MSc PhD। अब वो बैठे, थोड़ी देर में बैठिए, मैं आ रहा हूँ, बैठे हो थोड़ी देर बाद वो इधर उधर, कुछ था नहीं, पत्रिका कुछ है ही नहीं, पत्रिका, मतलब यू कैनॉट सिट, मतलब शांति से 1 सेकंड बैठ नहीं सकते हो, ठीक है। आप बड़ा इतना लिटरेट व्यक्ति या इलिटरेट कोई भी व्यक्ति बैठ नहीं सकता शांति से, उसको कुछ ये है कर्तृत्व आसक्ति, कोई ना कोई काम करने की आदत, कुछ सोचने की आदत है। वो लोग अखबार लाओ पढ़ लें, कुछ पत्रिका उठा ली, बैठे, तो आजकल तो मोबाइल, यूट्यूब देख रहे हैं, फेसबुक, बहुत सारे आ गए इसमें, ये सब। तो इसमें क्या कर्तृत्व, कोई ना कोई काम करने की कर्तृत्व आसक्ति, अकर्तृत्व आसक्ति। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हैं, अपनी आत्मा अकर्ता मानकर कर्म न करने का आग्रह, भाई हम कुछ नहीं करें, ये भी नहीं है, कुछ नहीं करते, बैठे हैं ऐसे ही, वो भी नहीं है। नहीं, वेदांत इसमें वेदांत, आप वेदांत का गलत मत समझो, वेदांत ये नहीं कहता चुपचाप घर में बैठ जाओ। तो विषय में कर्म हो, परंतु आसक्ति न हो, तब अंत में लक्ष्य तक पहुंच जाओगे, ठीक है, समझ गए। चलिए, अब आगे वाले वीडियो में हम बताएंगे कि जो जिसका बताते हैं कि जो मुमुक्षा के बाद ब्रह्म विचार से मोक्ष, उसके बाद क्या है ब्रह्म विचार, और फिर गुरु कौन हो सकता है, ठीक है। इसमें बड़ा वो है कि गुरु कैसा होना चाहिए, इसमें बहुत लोग बोलना। आगे वाले वीडियो में हम बताएंगे कि गुरु कैसा होना चाहिए शास्त्रोक्त विधियों में, ठीक है। चलिए, ओ